Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a simple pendulum of length L is pulled aside to make an angle theta with the vertical. Find the magnitude of the torque of the weight W of the bob about the point of suspension. When is the torque zero? तो आइए बच्चों को हम क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि हमें ये बताना है कि वेट के कारण जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क का वो क्या होगा। लेट्स सपोज कि पहले हम यहाँ पर पेंडुलम बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारा कोई बेस है यहाँ पर जिससे कि पेंडुलम हमने सस्पेंशन लटकाया हुआ है। ये हमारी वर्टिकल हो जाती है, यहाँ से लाइन एक वर्टिकल, इसे हम वर्टिकल मान लेते हैं। और पेंडुलम जो है हमारा वो यहाँ पर है, लेट्स सपोज यहाँ पर है। सो उसका वेट यहाँ पर W है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है W है इसका वेट। सो यहाँ पर एंगल जो बना रहा है ये नॉर्मल के साथ वो थीटा है, ये थीटा है। और नॉर्मल के बीच में और पेंडुलम के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर d, इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर d। और जो पेंडुलम की लेंथ है इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर l, इसे हम मान लेते हैं l। बच्चों वेट के कारण जो पेंडुलम पर फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड्स लगेगी। बच्चों इस पे जो वेट के कारण जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और इसी की वजह से हमारा टॉर्क एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। हम जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है D। ये हो जाएगा D। तो आइए अब हम जैसे कि जानते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर D क्या होगा। D हमारा होगा यहाँ पर, D होगा यहाँ पर हमारा L साइन ए, L साइन थीटा, बेसिकली L साइन थीटा होगा। और जो F है हमारा फोर्स जो है यहाँ पर वो जैसा कि हम देख सकते हैं वेट गिवन है हमें यहाँ पर, और वेट के कारण ही यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। हम F को यहाँ पर W लिख सकते हैं। टॉर्क हो जाएगी हमारी यहाँ पर, टॉर्क इज इक्वल टू, और टॉर्क ड्यू टू वेट इज, टॉर्क ड्यू टू वेट इज W इंटू L साइन थीटा, L साइन थीटा। हमसे जो पहले पार्ट में पूछा गया था कि हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा टॉर्क का, टॉर्क ऑफ द वेट W, कि वेट के द्वारा जो टॉर्क बनेगी वो क्या होगी, तो वो होगी हमारी डब्लू साइन, डब्लू साइन, डब्लू एल साइन थीटा के इक्वल होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर टॉर्क ड्यू टू वेट तो वो होगी वेट इंटू एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो ये हमारे पहले पार्ट का जो क्वेश्चन में पूछा था हमसे उसका आंसर है। अब आइए हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है कि टॉर्क जीरो कब होगी। बच्चों जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर कि टॉर्क, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टॉर्क है वो किस किस कंडीशन में जीरो हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा जीरो नहीं हो, जो डब्ल्यू है हमारा वो वेट है तो वेट जीरो नहीं हो सकता पेंडुल बॉब का यहाँ पर। एल जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम है तो एल भी जीरो नहीं हो सकती। बेसिकली यहाँ पर क्या जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा ही केवल यहाँ पर जीरो हो सकता है, साइन थीटा यहाँ पर जीरो हो सकता है। तो यहाँ से हम इससे हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन थीटा जीरो किस कंडीशन में होता है बच्चों, यहाँ पर थीटा जीरो होता है जिन जिन कंडीशन में जीरो वो है 0 एंड 180। पर हम जानते हैं कि पेंडुलम के केस में 180 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री होगी। टॉर्क जो है जीरो किस कंडीशन में होगा, जब हमारा थीटा जो है या जो एंगल जो है वो जीरो होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब बॉब जो है वो नॉर्मल के पास आ जाएगी, मतलब बॉब यहाँ पर होगी, तो टॉर्क जो है तब जीरो लगेगी उस कंडीशन में। तो हमारी किस कंडीशन में टॉर्क जीरो होगा, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क विल बी जीरो इन व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एंगल इज इक्वल टू जीरो होगा जब हमारा, तभी टॉर्क जीरो होगी, तभी टॉर्क भी हमारे पास जीरो होगी। ये हमारे सेकंड ऑप्शन का आंसर है, या फिर सेकंड पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का उसका आंसर है, ये उसका आंसर है हमारे पास, ये आंसर है उसका। सो थीटा कब जीरो होगा हमारे पास, थीटा जीरो होगा हमारे पास। यहाँ से हम कह सकते हैं कि टॉर्क जीरो तभी होगी जब एंगल जो है हमारे पास वो जीरो होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।